नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री हब 2.0 बाय सुनील सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के वैदिक काल से मैं एक प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इस क्लास को देखने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें भी। चलिए आज की क्लास शुरू करें। आज की क्लास का या आज की प्रश्नोत्तरी का पहला जो प्रश्न है वो है कि ऋग्वेदिक देवता वरुण जाने जाते हैं। ऋग्वेदिक देवता वरुण की बात हमसे पूछी गई है। भी वरुण जो है ना वो कौन से देवता है? वायु के देवता के रूप में, युद्ध के देवता के रूप में, जल के देवता के रूप में या तूफान के देवता के रूप में भी? हाँ जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है जल के देवता के रूप के अंदर भी, क्योंकि ऋग्वेद में ऋग्वेद में अग्नि व इंद्र के बाद अगर तीसरा कोई सबसे बड़ा देवता था तो वो वरुण का नाम आता है। किनका नाम आता है? वरुण का ही नाम आता है। तो वरुण जो थे ना वो इंद्र और अग्नि के बाद तीसरे सबसे बड़े देवता माने जाते हैं ऋग्वेद में भी। और ऋग्वेद में ही वरुण का 30 बार उल्लेख है। कितनी बार उल्लेख है इनका? 30 बार उल्लेख किया गया है भी इनका। वरुण को प्राकृतिक घटनाएं व ऋतु संरक्षक माना जाता है भी। ऋतु संरक्षण माना जाता है, इसीलिए वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। किन्हें? वरुण को। और अगर हम वरुण की और बात करें तो ईरानी ग्रंथ है एक, सबसे प्राचीन हम इन्हें भी मानते हैं, जैन अवस्था। जैन अवस्था, ये जो जैन अवस्था ग्रंथ है ना ईरानी, इसके अंदर या इसमें वरुण को आहुर मजदा कहा गया है। क्या कहा गया है? आहुर मजदा कहा गया है। तो देख लीजिए इस एक क्वेश्चन के साथ हमारे अन्य भी हैं भी। अगर हमारा सिंपली प्रश्न कोई ये भी आ जाए कि ऋग्वेद में अग्नि व इंद्र के बाद तीसरे सबसे बड़े देवता किन्हें माना गया है, तो वरुण को माना गया है। ठीक है भी। प्राकृतिक घटनाएं और ऋतु के संरक्षक के रूप में किसे ऋतस्य गोपा कहा गया है, तो वरुण को कहा गया है। या ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था जो ग्रंथ है उसमें हमारे वरुण जो देवता हैं उनके लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आहुर मजदा। किस नाम से जाने जाते हैं? आहुर मजदा कहा जाता है। तो याद रहेगा कि ऋग्वेद में जो वरुण है वो किसके देवता के रूप में थे? जल के देवता के रूप में जाने जाते थे। हम भी ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? वेदों की या वेदों को समझने के लिए या वेदों को सरल भाषा में समझने के लिए जिनकी रचना की गई थी वो वेदांग थे भी। वो क्या थे? वेदांग। तो वेदांग नहीं है इसमें से शिक्षा, स्मृति, कल्प, छंद। हाँ जी। कौन सा? तो इसमें सही आंसर रहेगा स्मृति। क्या नहीं है? स्मृति। स्मृति जो है ना वो वेदांग नहीं है भी। बाकी छंद है, कल्प है और शिक्षा है। वेदांग कुल कितने थे? 6 थे। कुल वेदांग कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? 3 तो हमारे सामने ही है अभी। एक शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा तीसरा चलो सीधा चलो छंद लिख देते हैं ये लोग। चौथा व्याकरण, ज्योतिष और निरुक्त। क्या है? निरुक्त। ये 6 वेदांग थे भी हमारे। शिक्षा को क्या कहा जाता है? शिक्षा को बताइए। शिक्षा 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 को वेदों के नासिक कहा गया है। वेदों की क्या है? ये नासिक कहा जाता है। कल्प हाथ है। छंद को क्या कहा गया है? बताइए भी। छंद जो है वो छंद छंद को छंद पैर हैं।
वेदांत के दौरान हम पढ़ते हैं तो व्याकरण को मुख कहा गया है, ज्योतिष पैर है और निरुक्त कान है भी हमारे। निरुक्त क्या है? कान है। तो इस तरह से हमने देखा कि वेदांग कुल कितने हैं? 6। और 6 वेदांगों में से पूछा ही यही गया था कि इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो वेदांग में शामिल नहीं है, तो वो कौन सा है? समृति। कौन सा है? समृति जो है वो वेदांग नहीं है, और ये 3 क्या है? वेदांग है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? 6 नंबर, सॉरी 2 नंबर रहेगा। भी कौन सा रहेगा? 2 नंबर। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। हाँ जी, वैदिक काल में निम्न में से कौन सा वरिष्ठों का निकाय था? वैदिक काल के अंदर वो कौन सा निकाय है जो सबसे ऊपर का माना गया, या हम कहें कि जिसमें कुलीन और पुरोहित ही भाग लिया करते थे? सभा, समिति, विदत या गण? हाँ जी, सही आंसर क्या रहेगा? कमेंट करके बताते रहे साथ के साथ, और साथ के साथ इस क्लास को शेयर भी करते रहे। और जिस भाई ने अभी तक इस क्लास को शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब भी करते रहे भी साथ के साथ। तो इस तीसरे प्रश्न का सही आंसर है सभा। वैदिक काल में वरिष्ठों का जो निकाय है वो सभा थी भी, और इस सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख हुआ है भी। ये भी प्रश्न आ सकता है सीधा के सीधा कि ऋग्वेद में सभा का कितनी बार उल्लेख मिलता है? 8 बार। ठीक है, और इस सभा में पुरोहित व कुलीन वर्ग के लोग ही भाग लेते थे, और इस सभा का जो कार्य है वो न्यायिक कार्य भी था भी। इसका न्याय करने का भी कार्य बताया जाता है कि सभा का ही था। तो सभा का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख है? 8 बार। और इसमें पुरोहित और कुलीन वर्ग क्या लेते थे? भाग लेते थे, और ये न्याय का कार्य भी किया करते थे। फिर हम बात करें समिति। समिति जो है ना, इसका ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख है। समिति का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख है? 9 बार। और ये आमजन संस्था थी भी, या हम कहें प्रतिनिधि संस्था थी। प्रतिनिधि संस्था थी, और इसका जो अध्यक्ष था उसे ईशान कहा जाता था। परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है भी। कोई पूछ ले सीधे सीधा कि समिति जो है उसका जो अध्यक्ष है वो क्या कहलाता है? ईशान कहलाता है भी। क्या कहा जाता है उसे? ईशान कहा जाता है उसे। विदत, ये भी विदत का ऋग्वेद में 146 बार उल्लेख है भी। कितनी बार उल्लेख हुआ है? 146 बार उल्लेख है। और विदत को आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था मानी जाती है। प्राचीन संस्था। और ये बात कौन कहते हैं? ये बात कहते हैं आर.एस. शर्मा। कौन कहते हैं? आर.एस. शर्मा ने कहा था कि विदत जो है ना, ये आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था है। ये क्या है? आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था है, जिसका ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है? 146 बार उल्लेख हुआ है। तीसरा 3 हो गए, चौथा बचा गण। गण का ऋग्वेद में 46 बार उल्लेख मिलता है हमारे को। कितनी बार? 46 बार उल्लेख मिलता है। और गण जो है ना, वो एक सैनिक टुकड़ी के रूप में क्या है? प्रयोग होता था भी, सैनिक टुकड़ी के रूप में। ठीक है भी। तो चारों अलग अलग है, लेकिन सही आंसर क्या है? सभा रहेगा। तो सभा का उल्लेख 8 बार, समिति का 9 बार, विदत का 146 बार, और गण का 122 बार है भी। ये 122 बार और 46 बार किसका है? ऋग्वेद के अंदर गण शब्द का उल्लेख हुआ है भी यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रहेगा भी। ठीक है, और विदत को आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था माना गया है। ये बात आर.एस. शर्मा ने कही थी। और गण है जो वो एक सैनिक टुकड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट चले अगला देखो, चौथा क्वेश्चन। हाँ जी, चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? क्योंकि 4 पुरुषार्थ है ना, उसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो पुरुषार्थ में शामिल नहीं है, हमें वो बताना है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो ये नहीं शब्द है ना, ये प्रश्न को सबसे ज्यादा गलत करवाता है।
क्योंकि हम इसे पढ़ते ही नहीं है, हम सीधा सीधा इसको ही पढ़ते हैं, बस नहीं पर नहीं हमारा ध्यान होता। तो प्रश्न को आराम से पढ़ना है। उसने पूछा क्या है हमसे, तो पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ है, उसमें से इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो उन 4 पुरुषार्थों में शामिल नहीं है? ध्यान, अर्थ, काम, मोक्ष। हाँ जी, तो सही आंसर इसका है ध्यान। ध्यान जो है ना ये पुरुषार्थ नहीं है। अर्थ, काम, मोक्ष 4 हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं हमारे। तो सही आंसर क्या रहेगा? ध्यान। क्या रहेगा? ध्यान। हाँ जी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करें। पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, ऋग्वेद की नदी स्तुति में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख मिलता है? कृष्णा, कावेरी, वेगई, ताप्ती। हाँ जी, नदी सूक्त में तो कावेरी का मिलता है। आरपीसी ने इसमें क्या माना है? कावेरी को माना है। इसमें किसको माना है? कावेरी। तो सही आंसर क्या रहेगा? 2 नंबर जो आंसर है कावेरी, वो रहेगा बीच में। हाँ जी। नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन। हाँ जी, छठा क्वेश्चन है कि 10 राज्य युद्ध कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था? हाँ जी, 10 राज्य युद्ध, बेहद इजी क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो कमेंट करके बता देंगे कौन सा नहीं है। बताइए, 10 राज्य युद्ध कौन सी नदी के किनारे पे लड़ा गया था? तो पुरुषनी नदी के किनारे पे लड़ा। कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था? पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। पुरुषनी नदी वर्तमान में, या हम कहें तो इसको रावी नदी भी कहते हैं भी हम। कौन सी नदी है ये? रावी नदी है, जिसका ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें क्या है? उल्लेख मिलता है। ध्यान रहेगा भी ये बात। हाँ जी, तो छठे प्रश्न का सही आंसर क्या है? पुरुषनी नदी। कौन सी नदी है ये? पुरुषनी नदी के किनारे 10 राज्य युद्ध हुआ था भी। हाँ जी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेदिक युग के प्रसिद्ध पंचजन में सम्मिलित नहीं थे भी? क्योंकि 5 आर्य और 5 अनार्य, 5 आर्य कबीले एक साइड थे, 5 अनार्यों को कबीले एक साइड थे। अनार्यों का जो समर्थन करने वाले थे वो तो थे पुरुजन के राजा, ठीक है, लेकिन आर्यों की साइड से जिन्होंने युद्ध किया वो कौन थे? तो हमें यह बताना है कि उस पंचजन में शामिल नहीं है वो कौन सा है कबीला? तुर्वस, पुरु, भरत या दुहा? हाँ जी, तो भरत है ना जो ये पंचजन में नहीं था भी, क्योंकि भरत के राजा सुदास ने पुरुजन के राजा को क्या है? पराजित किया था। कौन से युद्ध में? 10 राज्य युद्ध के अंदर। कौन से युद्ध में? 10 राज्य युद्ध के दौरान। तो हमें ध्यान रहे कि पंच आर्य कबीले कौन कौन से हैं? पंच आर्य कबीले तो यदु, पुरु, तुर्वस, अनु और द्रुह, ये पंच आर्य कबीले थे भी हमारे। तो इसमें शामिल कौन सा नहीं है? भरत नहीं है। कौन सा नहीं है? भरत नहीं है। लेकिन पंच अनार्य भी याद कर लेना भी। पंच अनार्य कबीले कौन से हैं हमारे? हाँ जी, बताइए। आलीन, पक्त, तीसरा बलानस और चौथा शिवी और पांचवा विशानन। विशानन, तो ठीक है भी। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि पंच आर्य कबीले कौन से हैं और पंच अनार्य कबीले कौन से हैं। तो अनार्य तो है ये 5 और आर्य कबीले 5 ये थे। इनका जो समर्थन या इनका जो नेतृत्व किया था वो राजा सुदास ने किया था, और इनका नेतृत्व जो है वो पुरु राजा ने किया था भी, पुरु के राजा ने किया था भी, ठीक है। और इनके जो वशिष्ठ ब्राह्मण है वो उधर है, और विश्वामित्र पुरुजन की ओर से क्या है? शामिल होते हैं। तो ठीक है, सही क्या रहेगा? भरत। चलो आगे। नेक्स्ट, हाँ जी, 8 नंबर क्वेश्चन। नासिदीय सूक्त निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? नासिदीय सूक्त बताइए भी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? नासिदीय जो सूक्त है ना, ये नासिदीय सूक्त ये ऋग्वेद से ही संबंधित है। किससे है? ऋग्वेद से ही संबंधित है। और नासिदीय सूक्त को भावामृत भी कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है? भावामृत भी कहा जाता है। भावामृत सूक्त भी कहा जाता है। तो याद रहे, नासिदीय सूक्त जो है वो किससे संबंधित है?
ऋग्वेद से संबंधित है भी। ये तो ऐसे ही आ गया भी 29, ये याद मत कर लेना कहीं आप नासिदीय सूक्त, ये तो पीपीटी में लिखा हुआ रह गया कहीं ना कहीं, ठीक है। तो नासिदीय जो सूक्त है उसका जो संबंध है वो किस वेद से है? ऋग्वेद से है, याद रहेगा। हाँ जी। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, हाँ जी 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे श्रुति साहित्य कहा जाता है? श्रुति साहित्य किसको कहा जाता है? वेद, वेदांत, पुराण या रामायण? हाँ जी, आपका सही आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट में देखने को मिलेगी मुझे, साथ के साथ कमेंट करके बताते रहें, क्लास को शेयर करते रहें, और अभी तक जिस किसी भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो क्लास को बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाए भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वेद। वेदों को ही क्या कहा गया है? श्रुति कहा गया है। वेदों को ही अपौरुषीय कहा गया है, जिनका संकलन वेद व्यास के द्वारा किया गया था। तो श्रुति जो है वो क्या है? वेद है हमारे, क्या है? वेद ही है हमारे, वेदों को ही कहा गया है। हाँ जी। नेक्स्ट, इसमें निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद से संबंधित है? कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद से संबंधित है? हमें यह बताना है भी। शतपथ, गोपद, तैत्तिरीय, पंचवीस। हाँ जी, सही आंसर क्या रहेगा इसका? इसका सही आंसर जो है ना वो रहेगा गोपद। गोपद है ना वो अथर्ववेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद का ही क्या है? ये ब्राह्मण ग्रंथ है, और गोपद ब्राह्मण ग्रंथ की ही सबसे अंतिम क्या है? रचना मानी जाती है भी। सबसे अंतिम ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपद ब्राह्मण को ही माना जाता है। तो गोपद जो है ना वो किस ग्रंथ या किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो अथर्ववेद का है। किसका है? अथर्ववेद का है भी हमारे। हाँ जी। 11 नंबर क्वेश्चन, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन थे? हाँ जी, वैशेषिक दर्शन किसका पूछा है? वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन थे? गौतम, कनाद, कपिल, पतंजलि? हाँ जी, कौन है इसका? बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर है कनाद। कनाद जो है ना वो वैशेषिक दर्शन के क्या थे? प्रणेता थे। कनाद को उलूक भी कहा जाता है भी, या उल्लक या उलूक भी कहा गया है। इनका दूसरा नाम मिले उलूक, ठीक है। और कनाद के द्वारा ही परमाणु संरचना का भी हमें क्या है? ज्ञान मिलता है। तो कोई पूछे कि हमारे वेदों में वह कौन से प्रणेता थे जिन्होंने परमाणु संरचना की व्याख्या की है? तो वो कनाद है भी। कौन है? कनाद या उलूक, जिनके नाम दूसरा नाम क्या है? उलूक है उनका भी। तो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन हो गए? कनाद। कौन हो गए? कनाद। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन पृथ्वीवासी देवता नहीं है? पृथ्वीवासी देवता नहीं है। 4 है पृथ्वी के देवता, जिसमें से 3 तो यहां दे रखे हैं। तो हमें उन 3 का पहले तो पता होना चाहिए, उसके बाद हम उस चौथे देवता को पहचान पाएंगे जो पृथ्वी के देवता नहीं है। तो हमारे से पूछा गया है यही कि पृथ्वी के देवता कौन से नहीं है? रुद्र, अग्नि, सोम, बृहस्पति। हाँ जी। तो अगर हम इसमें देखें तो अग्नि जो है ना ये भी पृथ्वी के देवता है, बृहस्पति भी पृथ्वी के ही देवता माने जाते हैं, और सोम भी क्या है? पृथ्वी के ही देवता हैं। तो बचे कौन? रुद्र। कौन बचा? रुद्र। रुद्र जो है ना ये अंतरिक्ष के देवता हैं, ये अंतरिक्ष के देवता हैं। अंतरिक्ष के कुल 4 हैं, और पृथ्वी के भी कुल कितने हैं? 4 हैं। 3 तो हमारे सामने हैं, चौथे सर, तो चौथे हैं सरस्वती। 4 पृथ्वीवासी देवता माने जाते हैं, और 4 ही अंतरिक्ष के हैं। रुद्र, इंद्र, रुद्र, मारुत और वात। ये 4 क्या है? अंतरिक्ष के देवता, और ये 4 क्या है? पृथ्वी के देवता। बाकी जो बचे सर वो सारे के सारे आकाश के देवता। सूर्य है, घोष है, या मित्र है, वरुण है, ये सारे के सारे कौन से देवता हैं? आकाश के देवता माने जाते हैं। तो याद रहे, हमें ये 4 याद कर लें और ये 4 याद कर लेंगे तो हमें आकाश के देवताओं का जो विभाजन है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन अगर पुट होता है तो यहां से हो सकता है अगली बार अंतरिक्ष के 3 देकर और एक पृथ्वी का पूछ ले कि कौन सा जो है वो अंतरिक्ष का देवता नहीं है, तो एक उसमें पृथ्वी का डाल देगा या एक आकाशीय देवता डाल देगा। तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि 4 आकाश के पृथ्वी के देवता हैं, अग्नि, बृहस्पति, सोम और सरस्वती, और 4 ही अंतरिक्ष के देवता हैं, इंद्र, रुद्र, मारुत और वात।
बाकी जो बचे आकाश के देवता, बाकी जो बचे हुए हैं वो सारे के सारे कौन से हैं? आकाश के देवता। तो इसका सही आंसर क्या है? रुद्र। सही आंसर क्या है? रुद्र रहेगा इसका भी। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है? 7वें, 8वें, तीसरी और 10वें। हाँ जी, बताइए इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है 10वें मंडल में। कौन से मंडल में है? 10वें मंडल के अंदर ये, क्योंकि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के दौरान हमें मालूम पड़ता है कि चौथा वर्ण जोड़ा गया था, क्योंकि उससे पहले 3 ही वर्ण थे भी हमारे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र जो है ना वो 10वें मंडल में आने के बाद में हमें पता चलता है कि हाँ एक चौथा और वर्ण शामिल हुआ, वो कौन सा था? शूद्र था। तो शूद्र का वर्ण का जो शब्द का पहली बार उल्लेख है वो कहां पर है? 10वें मंडल के अंदर हमें देखने को मिलता है भी। तो याद रहेगा 10वां मंडल। हाँ जी, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रंथ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत की पुष्टि करता है भी? हाँ जी, कौन सा ग्रंथ बताइए दैविक सिद्धांत की उत्पत्ति का वर्णन करता है? कौन सा है? ऋग्वेद, श्वेताश्वर उपनिषद, अथर्ववेद, रामायण। तो इस क्वेश्चन का भी जो सही आंसर है वो है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद जो है ना वो दैविक सिद्धांत की क्या है? पुष्टि करता है। अर्थात सृष्टि का रचयिता कौन है? ब्रह्मा। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ही है हमारे। नेक्स्ट अगला 15 नंबर क्वेश्चन, ये देख लो ये लो। एक मेवा द्वितीय ब्रह्मा सुक्ति उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, कंठोक उपनिषद में, केनोप उपनिषद के अंदर। हाँ जी, बताइए इसका सही आंसर कमेंट करके जल्दी से। हाँ जी, बताते जाइएगा, साथ के साथ क्लास को शेयर भी करते जाइए और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा भी। बताइए इसका सही आंसर है छांदोग्य उपनिषद के अंदर है भी। ये किसमें है? छांदोग्य उपनिषद के अंदर हमें एक मेवा द्वितीय ब्रह्मा सुक्ति का क्या है? उल्लेख मिलता है भी इसमें कि इस सृष्टि का रचयिता कौन है? ब्रह्मा ही है। इस सृष्टि के रचयिता कौन है? ब्रह्मा को ही माना गया है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? 1 नंबर रहेगा भी। चले भी आगे। हाँ जी, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि रामायणीय संहिता संबंध है। ये संहिता पूछी है भी, कौन सी? रामायणीय। ऋग्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद से है, सामवेद से या अथर्ववेद से? इन 4 वेदों में से किस वेद से इस संहिता का संबंध है? बताइए जल्दी से। इसका जो संबंध है वो है सामवेद से, क्योंकि सामवेद में कुल 3 संहिताएं हैं। कुल कितनी है? 3 है। कौन कौन सी है? पहली तो है गुजरात। गुजरात के अंदर है कोथुम संहिता। कोथुम संहिता। दूसरी महाराष्ट्र, और यहां से यही जो हम पढ़ रहे हैं रामायणीय संहिता। और तीसरी संहिता कर्नाटक। कहां से है? कर्नाटक। जैमिनीय संहिता। जैमिनीय संहिता, सॉरी, जैमिनीय संहिता। ये 3 संहिता है सामवेद की, रामायणीय, कोथुम और जैमिनीय। याद रहेगा भी। तो सामवेद से रिलेटेड 3 है। हो सकता है अब की बार ये पूछा है, अगला एग्जाम में इन दोनों में से किसी को भी पूछ ले, तो याद रहे कि सामवेद के अंदर कितनी संहिताएं हैं? 3 संहिताएं हैं। कोथुम गुजरात से संबंधित संहिता, महाराष्ट्र से रामायणीय संहिता और कर्नाटक से जैमिनीय संहिता जो है। तो सही आंसर क्या रहेगा? तीसरा हमारा रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें सत्य कथन नहीं है वो बताना है। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है, बिल्कुल सही है ये बात। तो 4 आश्रमों का सबसे पहला उल्लेख जपालो उपनिषद में मिलता है, बिल्कुल मिलता है। 4 आश्रम जो है उनका भी उल्लेख। ऋग्वेदिक काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक था। 4 वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित है, जिनकी बात हमने अभी की। ठीक है, तो 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण,
क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र। तो लेकिन जो तीसरा जो है ना, ये परफेक्ट काम नहीं करेगा कि ऋग्वेद काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक था, नहीं, क्योंकि ये तो इन्हीं की साइड है ना, भरत राजा जो सुदास है जो, इसलिए ये लाइन क्या है, गलत है, और बाकी तीनों की तीनों बातें क्या है, सही है भी इनकी। तो सही आंसर क्या रहेगा, तीसरा रहेगा हमारा इसमें। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सुमेलित नहीं है। एक साइड हमारे को दर्शन संप्रदाय दिया गया है और दूसरी ओर उनके दार्शनिकों की बात या दार्शनिकों के नाम दिए हुए हैं भी। न्याय अक्षपात गौतम, सांख्य ईश्वर कृष्ण, मीमांसा जेमिनी, अजीवक अजीत केस कमली। हाँ जी, बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका सही आंसर जो है ना वो है अजीवक। क्या है, अजीवक। अजीवक संप्रदाय जो है, उनके जो दार्शनिक है ना वो अजीत केस काम्बली नहीं है भी। अजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक कह दो या दार्शनिक जो है ना, वो कौन है, मोखली पुत्र गोसाल। मोखली पुत्र गोसाल इन्हें माना जाता है, ठीक है। और अजीवक संप्रदाय को नियतिवाद या भाग्यवादी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अजीत केस काम भी है ना, ये तो उच्छेदवादी है ना, जो क्या नाम है, उच्छेदवादी, इस संप्रदाय के क्या है, दार्शनिक माने जाते हैं भी इन्हें तो यहां पर। और भौतिक संरचना के प्रथम जो चिंतक जो थे भौतिकवाद के, वो किन्हें माना गया है, अजीत केस कमली को ही माना जाता है हमारे भारत में, ठीक है भी। तो अजीवक संप्रदाय के जो दार्शनिक है वो कौन है, मोखली पुत्र गोसाल। कौन है, मोखली पुत्र गोसाल रहेगा भी। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो युग्मक सुमेलित नहीं है वो कौन सा नहीं है, अजीवक वाला नहीं है, बाकी क्या है, सही है सारे के सारे जो है वो। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, जन्म से पूर्व किया जाने वाला अनुष्ठान, अर्थात व्यक्ति के जीवन में जन्म से पूर्व और जन्म के बाद कुल 16 संस्कार आते हैं भी। कितने, 16 संस्कार होते हैं भी हमारे कुल। तो इसमें से जन्म से पूर्व का जो संस्कार है उसके बारे में पूछा गया है, जातकर्म, वर्तादेश, समावर्तन, सीमंतोने। तो कौन सा नहीं है, तो जन्म से पूर्व कुल 3 संस्कार आते हैं भी हमारे। कौन कौन से सर, पहला गर्भाधारण, सबसे पहला यही है, गोद भराई की सिस्टम जो शुरू होता है जहां से, ठीक है। फिर है पुंसवन, और तीसरा है सीमंतोनयन। सीमंतोनयन, तो जन्म से पूर्व वाला जो अनुष्ठान है वो कौन सा है, सीमंतोनयन। कौन सा है, सीमंतोनयन रहेगा भी। और जो जातकर्म है ये जन्म के बाद प्रथम संस्कार है। जन्म के बाद में जो सबसे पहला जो संस्कार है वो कौन सा है, जातकर्म। कौन सा है, जातकर्म होता है भी, सबसे पहला जो संस्कार होता है उस बच्चे का भी, नामकरण जिसको हम कह देते हैं ना, जातकर्म, जाति का निर्धारण हो जाता है साथ के साथ ही उसका, जन्म के साथ ही, सॉरी। समावर्तन ये अंतिम संस्कार है भी, ठीक है ना, क्योंकि जब व्यक्ति ब्रह्मचार्य से मुक्त हो जाता है, जब वो इस संसारिक यात्रा को पूर्ण कर लेता है, जो अंतिम संस्कार है वो कौन सा है, समावर्तन ही है भी। इसके बाद में व्यक्ति को पूर्णतः संसार से क्या मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है, वो संसार से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो अंतिम संस्कार कौन सा है, समावर्तन। तो जन्म से पूर्व वाला जो है वो कौन सा है, सीमंतोनयन है। 3 होते हैं कुल, और जन्म के बाद भी सबसे पहला कौन सा है, जातकर्म ही है, और अंतिम में कौन सा आ जाता है, समावर्तन आ जाता है। लेकिन इसका सही आंसर क्या है, सीमंतोनयन रहेगा भी। चलिए, याद रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये तो 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद मिलता है। याज्ञवल्क्य का मैत्री जो संवाद है, क्योंकि याज्ञवल्क्य का एक तो गार्गी संवाद है और एक मैत्री जो संवाद है, उसकी जो जानकारी है हमें वो कौन से उपनिषद से मिलती है, मैत्रायणी, बृहदारण्यक, छांदोग्य या कठोपनिषद। हाँ जी, बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा, बताइए भी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बृहदारण्यक में रहेगा। यहां से हमें
क्योंकि इसकी रचना भी याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा ही है, और इसमें से हमें गार्गी संवाद और मैत्री संवाद की भी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। कुल उपनिषद कितने हैं, 108, लेकिन प्रमाणित कितने हैं, 12 रहेंगे भी यहाँ पर हमारे, कितने रहेंगे, 12 ही रहेंगे भी यहाँ पर। फिर हम बात करें पुनर्जन्म की। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का सबसे पहले जो उल्लेख है वो तो है शतपथ ब्राह्मण में, और उसके साथ साथ अगर किसी ग्रंथ से हमें इसकी पुष्टि होती है तो वो कहां से होती है, बृहदारण्यक से भी इस बात की हमें क्या जानकारी मिलती है, पुनर्जन्म की भी हमें किसकी जानकारी, पुनर्जन्म की जानकारी मिलती है, और सबसे बड़ा उपनिषद भी माना जाता है भी इसे। ठीक है, तो याद रहेगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बृहदारण्यक, क्या रहेगा, बृहदारण्यक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अच्छा, इतने ही है। ठीक है जी, आज की प्रश्नोत्तरी कैसे लगी आपको, कमेंट करके जरूर बताएं, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय श्री राम।